हेलो गाइज। लगभग 1.5 साल हो गया है मेरा यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ। 1.5 साल से मैं वीडियो डाल नहीं रहा था। ऐसा सिचुएशन चल रहा था जो टाइम मिल नहीं रहा था डालने का। अभी ऐसा नहीं है जो अभी भी मैं फ्री हूँ। फ्री में अभी भी नहीं हूँ। और लाइफ में कोई भी प्रॉपर कंप्लीट फ्री नहीं होता है, वो तो मरने के बाद भी होता है। तो हर कोई बिजी है, लेकिन मेरा सीन कुछ अलग था। मेरा मन भी नहीं कर रहा था बनाने का। तो आपको तो पता ही है, मेरा जो चैनल है गुड्डू झा थाउट्स नाम से है। तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आता है जो नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आता हूँ, शेयर करता हूँ। देखिए क्या है, मेन रीज़न मेरा अभी वीडियो बनाने का ही था। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है। तो अभी प्रेजेंट में सीएम पद का उम्मीदवार जो है लालू यादव अपने बेटा को बना दिया है। और पूरा जदयू का सॉरी राजद का पूरा मतलब हर तरह से वो लोग मिल के सोच रहे हैं इस तरह किसी ना किसी तरह से मुख्यमंत्री उनको बनाना ही है। हालांकि जनता का मैं बाद में बताऊंगा क्या सोच है, लेकिन पूरा राजद लगा हुआ है जो बनाना है। क्योंकि अभी तक में 2 बार जो है सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही बन पाया, तेजस्वी यादव। उसमें भी नीतीश जी जो है कुछ दिन रहे, उनको बनने का मौका दिए। और फिर जो है नीतीश जी खुद निकल लिए। नीतीश जी को जब भी लगता है जो नहीं मेरे कुर्सी पे बात आ रही है, तो वो अपना चेंज कर लेते हैं और किंग मेकर का भूमिका निभाते आए हैं बिहार में। आप वोट किसी को, तो अगर कोई नीतीश जी से परेशान भी है या फिर पसंद नहीं करता है उनको, और अगर चाहे जो नहीं कोई और बनना चाहिए मुख्यमंत्री, तो अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, नीतीश जी आप किसी को वोट दो, वोट का कोई मतलब नहीं, बनते वही हैं। आप अगर बीजेपी को दे रहे वोट, तो वही नीतीश जी गठबंधन में आके मुख्यमंत्री बनेंगे। राजद को दोगे तो राजद में भी वही होता है। राजद में भी मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार आ जाते हैं और बनते वही हैं मुख्यमंत्री। मुझे लगता है जो अभी हालांकि नीतीश जी के बारे में बहुत सारा बात सुनने को मिला है, जो अब वो नहीं रह पाएंगे मुख्यमंत्री। उनके साथ वो शारीरिक रूप से हर तरफ से वो अब फिट नहीं है। हालांकि चलते हुए आप देखे होंगे वीडियो, दिखते फिट हैं, लेकिन ऐसा सुनने में जो अफवाह जो चल रहा है जो वो मेंटली भी फिट नहीं है। हर तरह से प्रिपेयर होना चाहिए सीएम को। तो अब जो भी हो, जदयू किसको अपना नेता बनाता है आगे वो तो देखा जाएगा बाद में। लेकिन अभी प्रेजेंट में नीतीश कुमार के नाम से ही इलेक्शन होने वाला है और हो सकता है मैं भी वही मुख्यमंत्री भी बने। तो ये तो हो गया नीतीश जी का। और लालू यादव का जो है, लालू यादव का तो करियर ही ख़त्म हो गया जब से वो चारा चूड़ी में पकड़ा है। तो उसका करियर बिल्कुल ही समाप्त हो गया। हालांकि उनके बारे में ऐसा स्टोरी है जो महावीर मंदिर, बहुत सारा अफवाह है, लेकिन मुझे जो सुनने में आया है जो महावीर मंदिर का एक हिस्सा सरकारी ज़मीन में आ रहा था, जो कि उसको लालू यादव तोड़वाना चाहते थे। लेकिन वहाँ पे एक आईपीएस, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, वो पूर्ण रूप से उनका विरोध किए लालू यादव का। जिसके बाद जो है लालू यादव मुख्यमंत्री तभी थे, प्रेजेंट में थे। तो विरोध होने के बाद जो है आईपीएस का कहना था जो पूरा यहाँ का समाज जो है, जो भी है हिंदू, वो आपको आगे फिर सहयोग नहीं करेगा। तो लालू यादव को थोड़ा डर हुआ और वो पीछे घस के, जिसके बाद चारा घोटाला का फिर पर्ची खुलने लगा उनका और फिर वो अंदर गए। उसके बाद यही चल रहा है। लालू बिहार में अगर सबसे भ्रष्ट कोई नेता है मेरे नज़र में, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है लालू यादव है। क्योंकि वो लोगों को लगता है, या यादव सब जितना भी यादव समाज है बिहार में, उसको लगता है जो वो लालू यादव उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे या फिर खड़े रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है अगर यादव समाज को पीछे धकेला है या फिर अगर बर्बाद किया है किसी ने सबसे ज़्यादा, तो वो लालू यादव भी है बर्बाद करने वाला।
और उसके अलावा कोई नेता नहीं है, नीतीश जी या फिर और भी है, जिसको भी आप ले लें, लालू यादव से पीछे सबसे ज़्यादा किसी ने उसको नहीं धकेला, सिर्फ लालू यादव। लालू यादव एक समय में बहुत बड़े नेता इसलिए बने क्योंकि वो गरीबों के हक के लिए लड़ रहे थे। तो अच्छा बिहार में उनका चल रहा था और अच्छे वोट से भी जीत जाते थे। लेकिन उसके बाद फिर वो यादव के सहारे चलने लगे, गरीब को छोड़ के। तो यादव के सहारे चले तो थोड़ा उससे घट गया वोट, जब गरीबों के मुकाबले यादव के सहारे जब चलने लगे तो वोट घट गया। उसके बाद फिर वो यादव को भी छोड़ के परिवारवाद पे आ गए, तो वो पूरा ख़त्म ही हो गए। अभी लालू यादव का कोई अस्तित्व रह नहीं गया है। हाँ, अगर उसको वोट चाहिए होता है तो कुछ से कुछ फालतू मुद्दा लेके आ जाते हैं, जो जैसे अभी इधर कल कल परसों का बात है, मुख्यमंत्री ये मुख्यमंत्री पद के लिए अभी लालू यादव का जो है बड़ा बेटा अग्रज अग्रज पुत्र जो है वो गांधी मैदान में पटना में बोल रहे थे जो मैं वक्फ बिल को नहीं आने दूंगा, और पूरा मुस्लिम समाज जो है उसके पीछे दौड़ के गांधी मैदान पहुंच गया। लेकिन शिक्षा किस लिए ज़रूरी है यहाँ पता चलता है। अभी वक्फ बिल को नहीं मानेगा, अगर अगर बिहार का मुख्यमंत्री कल को तेजस्वी बन भी गया तो वो जैसा बोल रहा है जो वक्फ बिल को नहीं आने देंगे बिहार में, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार जो भी बिल संसद में मंजूरी, सबके मंजूरी बहुमत से पास करवाते हैं, तो उस पर कोई स्टेट ना नहीं कर सकता है। तो ये मूर्खता है जो वहाँ के मुस्लिम समाज जितने भी वहाँ पहुँचे थे और वो तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राजद जिंदाबाद कर रहे थे, तो वो मूर्खता दिखा रहा था मुस्लिम समाज का। हालांकि मूर्खता भरा हुआ है मुस्लिम समाज में, क्योंकि शिक्षा के प्रति उसके अंदर कोई वो भावना है ही नहीं, आगे बढ़ना है या फिर शिक्षा से जुड़े रहना है, ऐसा कुछ है नहीं। आप देख लो, किसी भी मुस्लिम घर में आप चले जाओ, जो भी सच है, मुस्लिम भी अगर देख रहे होंगे उसको भी पता होगा, जो भी उसके घर में अगर कोई है, अगर वही पर्सनल ले ले तो वो अगर उसके पापा 5 से 6 भाई होंगे, और उसमें अगर वो जो है पर्सनली अगर कोई पर्सन है तो वो 5 से 6 भाई, 5 से 6 बहन। तो शिक्षा महंगा हो गया है। अभी सबको पढ़ाना सरकार नहीं सबको पढ़ा सकती है। सरकारी स्कूल में आप जाओगे नहीं, सरकारी स्कूल की व्यवस्था आप देख ही रहे हो, ऊपर से अगर आप 10-15 भाई बहन हो तो फिर कहाँ से शिक्षा मिल पाएगी। शिक्षा के प्रति मुस्लिम समाज में थोड़ा सा भी सजगता कहीं नहीं दिखता है, कहीं भी। पूरा ऑल ओवर इंडिया में आप देख लो, मुस्लिम में अगर मुस्लिम 100% लिया जाए, 100% जो मुस्लिम है उसमें से मुझे ऐसा लगता है जो पॉइंट में कोई निकला होगा, पॉइंट में ही होगा जो शिक्षा से जुड़ा रहता है और आगे बढ़ा है। बाकी सब भेड़ बकरियों की तरह बढ़ते जा रहे हैं, उसका और कोई आगे का टारगेट है नहीं। खाना पीना जीना बस यही है, और बीजेपी करते रहना। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, हाँ थोड़ा बीजेपी का सपोर्टर हूँ मैं। रीज़न ये है जो बीजेपी का काम दिख रहा है, बीजेपी का काम दिख रहा है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स का थोड़ा भी अगर आप ध्यान रखते हैं और देखते रहते हैं तो आपको पता होगा भारत का क्या मतलब स्टैंड है ऑल ओवर वर्ल्ड के बीच में, तो वो आप देखते होंगे। अदरवाइज और जितनी भी पार्टी है उसमें अच्छाई ना के बराबर दिखती है, हालांकि जैसे अभी राजद है, राजद के पास कोई ऐसा कहने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा भी होना चाहिए, एक सटीक मुद्दा होना चाहिए। हाँ, मुद्दा अगर आप सही पकड़ेंगे, अगर सही जनता के बीच में जाके आप मुद्दा लेके जाएंगे तो फिर आपका आगे कुछ हो सकता है। लेकिन मुद्दा कुछ है नहीं उसके पास, फालतू का मुद्दा। वक्फ बिल को पास नहीं होने देंगे। वक्फ बिल मुस्लिम को खुद पता नहीं है वक्फ बिल क्या है। अभी वक्फ बिल कोई भी अगर वक्फ करता था अपना प्रॉपर्टी तो उसमें क्या होता था, जो भी मुस्लिम समाज है उसको वक्फ प्रॉपर्टी से हर तरह का सुविधा मिले, जैसे शिक्षा या फिर चिकित्सालय बनना चाहिए वक्फ का जो भी ज़मीन है। तो इस तरह का जितना भी है, और मुस्लिम में जो पूरा गरीब है, लोअर क्लास है, उसको मदद मिलना चाहिए। किसी को कुछ नहीं मिला वक्फ से, लेकिन वक्फ
कर रहे हैं। और सरकार अगर इसमें बदलाव किया है तो क्या बदलाव किया है? जो भी बदलाव है उसमें यही है, जो मुस्लिम को जो है जो भी वक्फ है कहीं पे जाके बोल देता था ये मेरी प्रॉपर्टी है, और उसका सबूत उस आदमी को ही पे करना होता था जो जिसका वो प्रॉपर्टी है, और वो भी वक्फ के कोर्ट में जाके। अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया में आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट जितना भी होता है कहीं भी जाके आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मुस्लिम समाज में तो मैंने पहले ही बताया, जो शिक्षा के प्रति थोड़ा भी सजगता कभी नहीं दिखाया, जिसके कारण ये सब हो रहा है। अभी दूसरा रीज़न क्या है, अभी आगे मैं बता रहा हूँ। दूसरा रीज़न ये है, जो तेजस्वी अपना वोट बैंक चमकाने के लिए वो यहाँ गांधी मैदान में आया हुआ था। उसका खुद परिवार जो है सही से अभी चल नहीं रहा है, वो कहाँ से राज्य को चला पाएगा। और तीसरा हो गया ये आपका पार्टी हो गया, अभी हाल फिलहाल में आया है, क्या नाम, जन स्वराज है, प्रशांत किशोर। उसका मैंने इंटरव्यू देखा। इंटरव्यू में बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें वो बोल देते हैं। पता नहीं क्या उसके आने के बाद होगा नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन बिहारियों के पास एक मौका ज़रूर है, और एक ऑप्शन, मेन जो होता है ऑप्शन, आपके पास जितना ज़्यादा ऑप्शन रहेगा उतनी ज़्यादा सरकारें आप पे ध्यान देगी। कारण अगर ऑप्शन ख़त्म हो जाता है तो कोई अगर एक पार्टी है तो उसकी मोनोपोली चलने लगती है। ये हर जगह है, बिजनेस के क्षेत्र में या फिर आप कहीं भी चले जाओ उसमें उसकी मोनोपोली चलने लगती है, जिसके कारण आपको हर तरह का सुविधा मिल नहीं पाता है। तो ऑप्शन आना अच्छा बात है बिहारियों के लिए। और ये प्रशांत किशोर जो है ये हालांकि बहुत जानकार भी है, बहुत ममता बनर्जी के साथ काम किए हुए हैं, सिर्फ ममता बनर्जी ने, और बीजेपी में नरेंद्र मोदी के साथ काम किए हुए हैं, स्टालिन के साथ काम किए हुए हैं, बहुत दूर दूर तक वो काम किए हुए हैं, अच्छा जानकारी है, एक्सपीरियंस है। अब डिपेंड करता है वो काम कैसा करते हैं। तो वो तो बात की बात हो गई। हालांकि इलेक्शन आगे में है तो देखते हैं इलेक्शन में कौन किसको वोट करता है। मेरा जो प्रॉपर वोट है मेरा एक पार्टी को ही होता है, कोई एक पार्टी जो अच्छा करती है और जो मुझे लगती है नहीं करना चाहिए उसके लिए मैं पूरा वोट अपना करता हूँ। तो जो भी है, एक ये इलेक्शन के बारे में मेरे दिमाग में चल रहा था तो मैंने आपको बताया। लेकिन एक बात और रह गया, जो बीजेपी भारत में जहाँ जहाँ उसका सरकार है वहाँ अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो बिहार में पूर्ण रूप से अपना सरकार कभी नहीं बनाता है। रीजन उसको वोट भी नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये है, जो वो हमेशा मिल के ही काम करता है, जदयू से मिल के, और जदयू से मिल के काम करता है। बीजेपी का एक दो जो बात है जो नरेंद्र मोदी बोले थे आगे बिहार में, वो अपना बोला हुआ बात जो है पूरा किए नहीं। वो बोले थे जो चीनी का मिल जो भी पहले से बंद पड़ा हुआ था उसको वो चालू करेंगे। और बहुत सारा मोदी जी अगर चाह लें तो 2-4 इंडस्ट्री बिहार में ज़रूर लग सकती है। बड़े बड़े ज़िला जो भी बड़ा बड़ा ज़िला अगर चाह ले तो इंडस्ट्री लग जाएगा। लेकिन मोदी जी के भी वो भी कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं बिहारियों के लिए। मुझे लगता है प्रशांत किशोर को एक मौका मिलना चाहिए। ऑप्शन है तो ऑप्शन ऐसे अगर आप चेंज करते रहोगे तो आपको ज़्यादा सुविधा और तरक्की बिहार का दिखेगा। अदरवाइज है क्या, जो अगर आप एक ही पार्टी को वोट कर रहे हो तो जात पात के नाम पे या जो भी है, तो उसमें होगा क्या, आपको तरक्की नहीं दिखेगा, सिर्फ पार्टी का तरक्की दिखेगा, जनता का तरक्की कहीं रुक जाता है। तो ये सब हो गया जो आगे में चल रहा है अभी मुद्दा, तो उसको देखते हुए मेरे दिमाग में चल रहा था तो मैंने आपको बताया। और दूसरी बात ये है, जो अभी बिहार में वैकेंसी वगैरह टीचर का बहुत सारा आया था, जो कि तेजस्वी यादव बोल रहा है, जो मैंने लाया जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो मेरा प्रेशर था जो बिहार में रोज़गार होना चाहिए। तो रोज़गार सिर्फ सरकारी रोज़गार से थोड़ी होता है। इतना दिन उसको वो प्रॉपर सीएम उसका परिवार रहा, एक भी इंडस्ट्री बिहार में नहीं, सिर्फ लूट के अपना पेट भरते रहा और परिवार को बड़ा करते रहा। तो ये सब जो है बहकावा है।
अपने हिसाब से डिसाइड करना, आपको जिधर तरक्की दिखे वहीं पे आप वोट करना। यही मैं बोलने वाला था और मैं आपके बीच आया था, यही सोचा मैं शेयर करूं। आगे मैं देखूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों के बीच ऐसे वीडियो बना बना के लाता रहूँगा। अभी मेरा मन था इसलिए मैं सोचा, हालांकि मैं 2-4 दिन से सोच रहा था जब मैं वीडियो आऊँ बनाऊँ आप लोगों के बीच और डालूँ यूट्यूब पे और आप लोग देखें। बस ये, फिर मिलते हैं, देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और अगला वीडियो कब आए, कोशिश रहेगा मेरा जल्दी आए। ऐसे लेट होता है तो साल 1.5 साल भी लेट हो जाता है, तो लेकिन मेरा कोशिश रहेगा जल्द आए। चलिए, थैंक यू, बाय। फिर